हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। ओके, इतना ना। ठीक है। जैसे कि हम लोग हिमालय के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, और हम लोगों ने महान हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था। एंड उसके मैप के थ्रू हमने वर्गीकरण समझा था। ठीक है। और हमने महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, शॉर्टकट में फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझा था। ओके। एंड हमने बोला था कि महान हिमालय मध्य और शिवालय की भी चर्चा करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि हिमालय के हमने 4 पार्ट बताए थे। महान ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो है। ओके। काराकोरम श्रेणी और इसके श्रेणी के मध्य आता है। जास्कर के मध्य में ट्रांस हिमालय आता है। तो हमने चर्चा करी थी कि ट्रांस हिमालय के में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या डिवाइडेड है, कैसे विस्तार हुआ है, इसका कैसे निर्माण हुआ है। इस टॉपिक पे हमने चर्चा की। कौन से हिमनद है, कौन सी नदियां, कौन सी दर्रे, हमने उन पे चर्चा करी थी। आज हम महान हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। महान हिमालय में नदियां कौन सी हैं, और हिमनद कौन से हैं, दर्रे कौन से हैं। देखो, इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्ट हमारे मेंस की दृष्टि से, प्री की दोनों की दृष्टि से। और ये जानना बहुत जरूरी है। एंड हम इस पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे मुझे और मोटिवेट मिले और मैं इस पे अच्छा काम कर सकूं। और मेरे डेली बेसिस पे आप लोग देख ही रहे हैं कि वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो अपने दोस्तों और जो भी सगे संबंधी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ठीक है, जो कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो दोनों के लिए है। ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जैसे अब किसी की कोचिंग में पॉलिटी चल रही होगी तो वो ज्योग्राफी पढ़ सकता है। जब मेरे यहाँ जो पॉलिटी चलेगी तो वहाँ ज्योग्राफी जो भी चलेगा। अब एक्सप्लेन तौर पे इसके रोज देखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ओके। तो आज हम महान हिमालय की चर्चा करेंगे। देखो, हमने कल मैप के थ्रू एक बार मैप और देखेंगे हम लोग, और मैप के थ्रू फिर इसके बाद हम लोग महान हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। हमने मैप में बताया था कि देखो, हमने मैप में क्या बताया था, ये वाला हमने पोर्शन बताया था। ये वाला, ये इंडिया का। हमने इस पे चर्चा करी थी। सो इस पे हमने बोला था। ठीक है। इस पे हमने चर्चा करी थी। देखो, एक मिनट। हाँ, हमने बोला था कि ये सबसे उत्तरी क्षेत्र में कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। हमने इसकी चर्चा करी थी। ये वाले एरियाज में आके है। फिर हमने बोला था कि जास्कर श्रेणी है सर, ये हमने बोला भी था। जास्कर श्रेणी। फिर हमने बोला था, देखो, एक मिनट। हाँ, लद्दाख वाला एरिया आएगा ये। कौन सा? लद्दाख। जास्कर। और फिर ये वाला एरिया आएगा, देखो ये वाला। ये हो गया कैलाश वाला, हमने बोला था। कौन सा बताया था? ये कैलाश वाला। कैलाश वाला श्रेणी का समझ लेना, साहस जो भी है। ठीक है। और हमने यहाँ पे बताया था कि हिंदू कुश पर्वत है कहाँ पे, इस वाले एरियाज में। हिंदू कुश पर्वत बताया था ना, हमने इस पे चर्चा करी थी। ये वाले एरियाज पे यहाँ पे फैला हुआ है, हमने बताया था। इस पे चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है। फिर हमने बोला था कि यहाँ पर क्या है, महान हिमालय। फिर हमने इस वाले एरियाज पे यहाँ पे श्रेणियां देखी थी, कुछ कौन कौन सी हैं। देखो, ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। एक ट्रिक है, काला जैकेट का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, का से कैलाश। जो भी आप समझ लो, अपने हिसाब से समझ लेना। देखो, यहाँ पे कौन कौन सी थी? हीर पंजाल थे, धौलाधार था, नाग टिब्बा,
इसी को बोलते हैं मसूरी वाले एरिया में। और एक आती है महाभारत। महाभारत ये वाले एरियाज में आते हैं। समझ लेना। नहीं आ रहा समझ में तो एक मिनट, हाँ। और अच्छे से इसको लिख देता हूँ मैं। समझ लेना, मैं एक तो कल एक्सप्लेन वैसे भी कर चुका हूँ मैं। क्या है यहाँ पर? पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, मसूरी यही वाले, और ये महाभारत वाला एरिया है। और ये जो हमने बताया था वो शिवालिक वाला बताया था। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है। और ये काराकोरम लद्दाख के बीच में देखो, ये ट्रांस हिमालय है। और इसके बीच में हमने बताया था कि सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है। और ये हमने एक्सप्लेन करी थी कल के टॉपिक पे, एक बार इसको अच्छे से देख लो आप। हम्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। क्योंकि पिछली चीजें समझ में आ जाती है, आप मैथ के थ्रू सारी चीजें समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें और थोड़ा सा समझाइए, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर लगभग में यहाँ इस वाले एरियाज में समथिंग, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पामीर की पठार है, कौन है? पामीर का पठार। जो पामीर के पठार की बात करूँ, विश्व की छत में बहुत बड़े एरियाज में फैला हुआ है, इसीलिए उसको विश्व की छत भी बोलते हैं कई हिस्सों में। क्योंकि पामीर के पठार बहुत बड़ा, एक अपने आप में बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। और आई होप ये समझ में आया होगा। देखो उत्तरी क्षेत्र में क्या है, काराकोरम है। और ये फिर बीच में क्या है, ट्रांस हिमालय, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में है। और लद्दाख की सिंधु नदी है। ठीक है। और ये कैलाश वाला एरियाज आ गया, और यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, मसूरी ये वाले एरियाज हो गए। और नीचे में ये शिवालिक है और ये महान हिमालय है। ठीक है। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे महान हिमालय की ओर। ठीक है। हम हिमालय के वर्गीकरण समझ रहे हैं। हमने मैप के थ्रू भी समझा, और हमने कल ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करी थी, वो जो कि मैंने सेशन अपलोड कर चुका हूँ। आपको नहीं पता तो आप उस पर जाएं, उसको देखें, उसकी सारी चीज़ों को सीखें, और मैप के थ्रू समझें। एक मैप ले लें, उसमें चीज़ें फिल करें, क्योंकि आपको आसानी होगी। और धीरे धीरे आपका नॉलेज उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। पेपर में बनाने में आसानी होगी, और उसको बेहतरीन तरीके से आप अच्छे से लिख पाएंगे जब मैप से समझ जाएंगे। ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे महान हिमालय की। इसकी बात करेंगे, चलेगा, सॉरी। महान हिमालय, जो कि कल मैं चर्चा कर चुका था कि जो हमारा हिमालय है, हमारा जो हिमालय है, यह है हिमालय। कितने एरियाज में डिवाइड है, कितने इसके पार्ट हैं? तो मैं बात करूं इसमें कौन कौन से हैं। पहला आता है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, महान हिमालय, जिसको मध्य या लघु भी बोलते हैं, हिमालय। एक आता है शिवालिक हिमालय।
ठीक है, इस पे हम लोगों ने चर्चा करी थी, जिसमें हमने पहला पॉइंट ये देख लिया था। आज हम महानिमालय देखेंगे, कल हम देखेंगे मध्य, फिर हम देखेंगे शिवालिक। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एंड हम आज महानिमालय की चर्चा करेंगे। ओके, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सो देखो आप, वही फ्लो चार्ट के थ्रू अपन देख लेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, जब भी लॉन्ग टर्म में आता है कि 10 मार्कर में आता है कि हिमालय के विस्तृत वर्णन करो, तो आप ऐसे मैप बताएंगे। मैप में फिर चारों चीजें मैप बता देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको, कौन से एरियाज में कहाँ कवर कर रहा है। एंड ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य और शिवालिक, ऐसे फ्लो चार्ट में भी लिख लेंगे और उसको समझा देंगे, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, हमको इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती है कि हम बहुत बड़े बड़े, हम एक पेज में एक को समझा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि उसमें लिमिटेड रहते हैं। 150-200 मार्क्स वर्ड्स के रहते हैं, 150 वर्ड्स का समथिंग समझ लो। ठीक है, सो पहला हम देखेंगे क्या, निर्माण। निर्माण कैसे हुआ सर इसका। ठीक है, दूसरा विस्तार कहाँ है सर। फिर तीसरा, सर इसका क्षेत्रफल बता दो, कितने एरियाज में फैला है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी हाइट है इसकी, वो बता दो। ठीक है, चौथा देख देख लेंगे, दर्रे देख लेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं। ठीक है, और हम पांचवा बात कर लेंगे नदियों की, फिर हम बात कर लेंगे हिमनदों की, हिमनद कौन कौन से आते हैं। साथ में बात कर लेंगे हम चोटी की, चोटियां कौन कौन सी आती हैं सर। आठवीं बात हम कर लेंगे महत्व की। ठीक है, और नौवीं बात कर लेंगे हम चुनौतियों की। चुनौतियां तो हर क्षेत्र में है ना भाई। ठीक है, तो ऐसा कोई जगह नहीं है या कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें कि जहाँ सब कुछ अच्छे अच्छा हो। कुछ, अगर हम उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। ठीक है, सो हम इस पे बात करेंगे। और जितने भी टाइप हैं हिमालय के, हम अगर 10 मार्कर में आता है तो हम, जैसे हमारा ट्रांस हिमालय आ गया, महान, मध्य, शिवालिक, और हमने एक मैप के थ्रू सारी चीजें कहाँ कहाँ डिवाइडेड है वो चीजें हमने उस पर डिवाइड मैप में हमने मेंशन करी। एंड चारों को हम ऐसे फ्लो चार्ट में समझेंगे। सो निर्माण मैंने बताया। देखो, निर्माण में क्या है, लिख लो, प्लेटों के अभिसरण से। दो प्लेटें थी ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। समझ में आई। इतना भी लिख लोगे आप, बहुत है। विस्तार देखो इसका, नेपाल वाला एरियाज आता है, म्यांमार आता है, और कुछ इंडिया वाला लेवल भी आता है। ये वाले एरियाज में आप बता देंगे। क्षेत्रफल देख लो, इसकी लंबाई है जो, इसकी जो लंबाई की हम बात करें, देखो चौड़ाई है कितनी, 200 से 250 सेंटीमीटर, सॉरी 200 से 250 किलोमीटर में होंगे। इसकी जो हाइट रहेगी, ऊंचाई लिखो, हाइट मत, ऊंचाई कितनी देख लोगे इसकी, 6100, ये मीटर में, हमेशा हाइट मीटर में मापी जाती है। और लंबाई बता रहा हूँ, ठीक है। और ये वाले आपने निर्माण समझा, विस्तार देखा, और क्षेत्रफल इतना हो गया 6100, चौड़ाई इसकी 200 से 250 सेंटीमीटर हो गई। देखो, दर्रे देख लो, इसी वाली एरियाज में दर्रे देख लो। देखो, मेंशन चीजें कौन कहाँ पे है वो अलग बात है, बट आपको जब मेंशन में लिखने की दृष्टि से आएगा, तो आप जो भी दर्रे कुछ थोड़े बहुत याद हैं, 2 4 5, तो आप लिख सकते हैं। और फिर अगर हम प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें कि भैया बुर्जिल कहाँ है, और सर बुर्जिल की अब जो जिला बताओ, तो कहाँ पे आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। मानाली, पुलिक, ये कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तराखंड में आ जाएंगे। फिर मैं बोलूंगी यांग, यांग यहाँ पे एक दर्रा आता है, और मान यांग, आप ये सब किस वाले एरियाज में आते हैं,
देखो यांग याप हो गया एक, तो ये अरुणाचल वाले एरियाज में आते हैं, ठीक है। और हम बात करें कि जैसे एक 3 4 5 दर्रे जो भी आपको याद आ रहे हैं ना, आप लिख दो। और जब आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से समझना है तो सारे दर्रों का हम एक मैप बनाएंगे और हम उसको सारे सारे जो डायमेंशन होंगे वो कवर करेंगे। चलो दर्रे लिख भी लो, चलो लिखो। लिपुलेख, जोजिला, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा माना, लिपुलेख, नीति, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ के आप, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। एक जलेपलाला आता है, ये कहाँ है? जलेपलाला सिक्किम में। जो कुछ थोड़े बहुत याद आ रहे हैं ना वो लिख लो। कहाँ है? सिक्किम में। तो आप इतनी भी चीजें थोड़े बहुत आप बता देते हैं ना धर्मों के रूप में, तो बता सकते हैं। देखो अब नदियों की बात करें तो हम नदियां क्या आती हैं? यमुना, भागीरथी, धौली गंगा, ये 2 3 नदियों के आपने नाम लिख दिए। और फिर आप हिमनद की बात करेंगे। देखो मैं एक ही फ्लो चार्ट में सारी चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मिक्स मत कर देना कि सर ये कहाँ पे वो कहाँ पे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमको ऐसे ही मेंस में लिखना है, इतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, क्योंकि स्पेस हमारे पास रहता नहीं है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपति, ये 2 4 आपने हिमनद के नाम लिख दिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपति, ठीक है। फिर आपने इसमें चोटी एक बता दी, देखो चोटियों में बता दो कहाँ है ये। माउंट एवरेस्ट आती है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और क्या बता दोगे? कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कितनी है? 85 98 इसकी हाइट है, मीटर में हाइट होती है, ठीक है। ये आप चोटी के रूप में लिख दोगे, ठीक है। ऐसे 2 4 बता देंगे आप, चोटियों के रूप में लिख देंगे। और हिमनद, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपति, ये आप 2 4 बता देंगे। हिमनद, यमुना, भागीरथी, धौली, बीरा, धौली गंगा, जो भी है 2 4 नदियों के नाम ने बता दिया आपने। और ऊंचाई देख ली 6100 मीटर है, चौड़ाई देख ली, और विस्तार देख लिया, और प्लेटों के अभिसरण से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ, जो कि वलन प्रक्रिया के दौरान हमने बताया था कि सारे जो हिमालय का निर्माण था ऐसे निर्माण हुआ, ऐसे ही हुआ। अब देखो महत्व की बात करें हम लोग, एक बोर्ड में आ नहीं पा रहा है, देखो महत्व की दृष्टि से दो तीन चीजें लिख लो। जैसे वैष्णो देवी है ना जो वहां पे, वैष्णो वहां पे किसकी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर्वतारोहण है, वो लिख लो आप, ठीक है। ये 2 3 चीजें आप बता देंगे महत्व के रूप में। चुनौतियों के रूप में क्या है? देखो चुनौतियां हर हर क्षेत्र में चुनौतियां तो होती हैं। चुनौतियों में क्या बोलेंगे आप? चुनौतियों में आप लिखेंगे कि जो जैव विविधता है उसमें क्या है? कमी है। जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में कमी है। और क्या है? इसीलिए पूर्वी घाट, ठीक है, जैव विविधता में कमी है, ठीक है। क्योंकि वृक्ष वृक्ष काटे जाते हैं तो जैव विविधता में कमी तो आएगी। बायोडायवर्सिटी कहाँ रहती है? जैसे पश्चिमी घाट में सर्वाधिक है, तो क्योंकि वहां पेड़ पौधे का ना 250 सेंटीमीटर समथिंग वर्षा होती है, तो इसलिए वहां जैव विविधता अधिक है। इसीलिए पूर्वी घाट है जो
प्रयास में क्या बोला गया, एक पॉइंट आप लिख लोगे और प्रयास का, प्रयास में क्या बोला गया है कि जो पूर्वी घाट है, लिख लेना, जो पूर्वी घाट है उसको हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया, ठीक है, पूर्वी घाट को हॉट स्पॉट का दर्जा दर्जा दिया गया है। देखो मोबाइल वाला हॉटस्पॉट अलग होता है और ये हॉटस्पॉट जैव विविधता की बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, अलग अलग है, समझ लेना है इसको। सो आई होप ये महान हिमालय आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने, अच्छा इसकी क्षेत्र लंबाई नहीं होती, एक मिनट, हाँ हाँ, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, लिख लेना 2400 किलोमीटर। अब मैंने चौड़ाई बता दी थी 200-250 से किलोमीटर में है और हाइट हमेशा मीटर में मापी जाती है। सो आपको ये महान हिमालय समझ में आया होगा, हमने समझाया और हमने ट्रांस हिमालय समझा लिया, महान हिमालय को हमने समझाया। मध्य और शिवालय की एक कल वीडियो हम लोग जो सेशन रहेंगे और अपलोड कर देंगे, आप बेहतरीन तरीके से इन चीजों पे समझ जाएंगे और लिखना कैसे वो भी समझ जाएंगे। फिर हम एक दिन सेशन रखेंगे कि इन सबको लिखना, देखो ऐसे ही तो है, आपने मैप समझाया, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य शिवालिक, इनके फ्लो चार्ट बता दिए, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, आपका काम हो गया, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। सो आई होप ये समझ में आया होगा। एंड मेरे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उस पर जुड़ें और इसके जो नोट्स हैं, जो भी डेली बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं और मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो आप उस पर जुड़ें। ओके, एंड डेली में जो मैं लिंक वीडियोस की रहेगी मैं अपने चैनल की, उस पर मैं शेयर करूंगा जो भी वीडियो होगा, जो भी अब सेशन आगे रहेगा, तो आप उस पर जोड़ें। अब मैं कुछ दिनों में लाइव भी आऊंगा, तो लाइव भी चीजें, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ अभी न्यू अपडेशन भी है जिसमें अभी चैनल ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप सपोर्ट करेंगे तो सारी चीजें अवेलेबल हो पाएंगी। एंड हमारे चैनल को ग्रो करें और इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।